नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही शानदार कहानी से शुरुआत करूंगा। सबसे कहानी की जो बात की जाए वो है एक व्यक्तित्व के ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा जिसको कहा जाए, एक स्कूल में क्या होता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोलती है कि बेटा तुम्हारे पास मैं आपको एक 3 सेब फल देती हूँ। एक बार एक दिया, एक बार एक दिया, एक बार एक दिया, आपके पास कितने सेब फल हुए? तो बच्चा बोलता है मैडम 4। अब टीचर फिर गुस्से से, क्योंकि उसको इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी वो समझ नहीं रहा था, फिर उसने डबल से पूछा कि बेटा मैं तुझे सेब फल दिया, एक एक बार दिया, एक एक बार दिया, एक एक बार दिया, कितने हुए? मैडम 4। अब उसने कहा ठीक है, इसको चेंज करते हैं। इस बार उसने जो है संतरे को ले लिया कि बेटा मैंने तेरे को एक संतरा दिया, फिर एक दिया, फिर एक दिया, अब कितने संतरे हुए तुम्हारे पास? मैडम 3। अब मैडम का दिमाग घूम गया, क्योंकि इसको जब मैं संतरे की बोला तो 3 बोला। फिर से उसने सोचा कि हो सकता है अब इसको जोड़ना आ गया हो, तो उसने फिर से एप्पल पे आ गई कि बेटा मैं आपको एक बार एक एप्पल दिया, एक बार एक एप्पल दिया, एक बार एक एप्पल दिया, आपके पास कितने एप्पल हुए? मैडम 4। अब वो पूरा आग बबूला हो गई मैडम, क्योंकि टीचर को गुस्सा आया कि ये अदर फ्रूट्स में सही बता रहा है, एप्पल में गलत क्यों बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोस्त देखा जाए तो गलती बच्चे की नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी उसके बैग में रखा हुआ था, इसलिए वो 4 बोल रहा था। अब इस बात को मतलब जिससे कहा जाए कि आप कैसा क्वेश्चन रख रहे हैं। अब उसमें यदि ये बोला जाता, मैडम का जो बोलने का तरीका था कि आपको मैं 3 बार दिया तो 3 बार का बताओ कितना हुआ, बाकी उसको बच्चे को क्या बोला जा रहा, तुम्हारे पास कितना है। ये नहीं बोला कि मैंने कितना दिया। मतलब कि इस दुनिया में मैं कहूं या कहा जाए तो आपके शब्दों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। एक दूसरा मैं आपको सुनाता हूं वाक्य। एक कंजूस आदमी था और किसी पास की किराने की दुकान पे जाता है और बोलता है कि मेरा एक ब्रश का जो है बाल जो होता है वो खत्म हो गया है, तो आप मेरे को नया ब्रश दे दो। तो उसका जो दुकानदार अपोजिट वाला बोलता है कि तुम यार एक दाना खराब हुआ है तो ब्रश क्यों चेंज कर रहे हो? तभी वो पलट के बोलता है कि वो ब्रश में जो था आखिरी बाल था। अब इस बात से आप समझे, मतलब कि हमारा बातों का बहुत प्रभाव है, हम बोल क्या रहे हैं और निकल क्या रहा है। तो इस चीज को हम बहुत ही बेहतर तरीके से शब्दों के जाल को समझेंगे। एक बार क्या होता है, नारद मुनि अपने भगवती का भजन करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक विशाल पहाड़ उनके सामने आ गया। उन्होंने भक्ति को देखते हुए उन्होंने जब पहाड़ से कहा कि श्रीमान मुझे आप रास्ता देने की कृपा करें। अब इस बात को जो पहाड़ था, पहाड़ का नाम मेरू पर्वत, मेरू पर्वत घमंड में चूर थे, क्योंकि बहुत बड़े पर्वत थे। उन्होंने इस बात को घमंड में बोला कि मैं केवल वीआईपी लोगों को क्या देता हूँ, निकलने के लिए रास्ता देता हूँ। आप वीआईपी हैं क्या? कि प्रभु मैं तो वीआईपी नहीं हूँ, फिर भी मैं देवताओं के कार्य के लिए जा रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूं, तो आप मेरे को रास्ता देने की कृपा करें। कि बिल्कुल नहीं, आपको यदि ज्यादा ही जल्दी है तो आप मेरी परिक्रमा करके भी जा सकते हैं। इस बात को नारद जी ने समझ लिया कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े घमंड में है, और उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करा और उन्होंने कहा कि मैं आपको देवताओं से पुजवा देता हूं, भगवान से पुजवा देता हूं कि मैं बहुत जल्दी में हूं, कि यहां मैं किसी की नहीं सुनता। अब नारद जी ने प्लान क्या बनाया कि अब इसको मैं इसकी अकल दिखाता हूं। मतलब बोले तो यहां शब्दों का प्रयोग, शब्दों से क्या हो सकता है। जैसे हमारे गांव का एक डायलॉग होता है कि ये जो जीव है 32 दांतों के बीच में रहती है, बाकी डर रहती है, बाकी उसकी ये कला है कि वो 32 को तोड़वा सकती है। तो वही नारद जी ने प्लान बना लिया। अब नारद जी ने दूसरा कहा कि प्रभु मैं इंद्र जी से करवा दूं, किसी से करवा दो, मैं नहीं जाने दूंगा। कि मैं ब्रह्मा जी से करवा दूं, वो बोल देंगे कि मुझे जाने की रास्ता दो।
कि मैं नहीं मानूंगा। और यही वर्ड ऐसा के ऐसा ही उन्होंने ब्रह्मा जी को फॉरवर्ड कर दिया और ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरु पर्वत को क्या हो गया, घमंड हो गया। और घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने वर्ष जिसको कहा जाए इंद्रदेव को बोल दिया कि इनका घमंड तोड़ा जाए। और दोस्त देखते ही देखते वरुण देव ने पानी से पहाड़ को बिल्कुल ही छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखा जाए तो इस कलयुग से लेके सतयुग से लेके जितने भी युग हैं, त्रेता युग, तीनों में यदि सबसे बड़ा कोई पावरफुल रहा है या किसी का सबसे ज्यादा व्यक्तित्व बड़ा है तो उसका वह वर्ड, यानी हमें हमारे शब्दों पे ध्यान देना। तो शब्दों का विशेष ध्यान दें दोस्त, क्योंकि यदि हमें दुनिया में कोई चीज बनना है, कोई बड़ा चीज बनना है या दुनिया में विशेष लीडर बनना है तो आपके शब्दों पे पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए और आपको शब्दों का प्रभाव दिखना चाहिए। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।